जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आया हूं और उम्मीद करूंगा कि मेरा ये प्रयास मेरे पिछले प्रयासों की तरह ही आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, आज का विषय है कि योग जो देते हैं पैसा। आज के युग में हर व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ रहा है और स्वाभाविक है कि पैसे के पीछे दौड़ना उसकी ज़रूरत है और आज के ज़माने की आवश्यकता भी है, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम संभव नहीं है। कहते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। तो चलिए जानते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो हमें धन कुबेर बनाते हैं। पैसों के मामले में तकलीफ़ें नहीं होती हमें, पैसों के मामले में या पैसों के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में हम संपन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं और धन की अभाव हमें जीवन में महसूस कभी नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहले कुंडली में ये देखना है कि हमारी कुंडली में जो 12 भाव बनते हैं, 12 भाव में किस तरह के योग का निर्माण हो रहा है। तो कुछ योग हैं, अगर ये आपकी कुंडली में बनते हैं तो ये आप निश्चित मानिए कि आपको पैसों की पैसों का अभाव कभी जीवन में महसूस नहीं होगा। ये कुछ योग हैं जो हम चर्चा करेंगे कि इन योगों से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है जीवन में और पैसों की समस्या या धन की समस्या कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं होती। तो ये कौन से योग हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। सर्वप्रथम है लग्नेश और भाग्येश का संबंध या युति या दृष्टि संबंध। लग्नेश और भाग्येश अगर आपस में युति कर लें या उनका दृष्टि संबंध बन जाए या किसी भी तरह से संबंध बन जाए, तो ये यकीन मानिए कि आपको जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या नहीं होने वाली। भाग्य कहीं न कहीं से आपको धन प्रदान करेगा, लग्न को धन जरूर मिलेगा। भाग्य, आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये युति अत्यंत ही प्रभावशाली है। दूसरी युति की बात करते हैं तो धनेश और आयेश की युति यह संबंध। धनेश मतलब द्वितीय स्थान और आयेश 11वें स्थान। जब दूसरे स्थान का संबंध 11वें स्थान से बनता है या 11वें और दूसरे की युति बनती है, साथ में बैठते हैं, तब भी मानिए यकीन कि आप बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं। आपके जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा, पैसा अलग अलग स्रोतों से आपके पास आएगा। चलिए तीसरा देखते हैं संबंध राहु और शुक्र। अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध शुक्र के साथ हो रहा है, तब भी यकीन मानिए पैसा आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं से अवश्य आएगा। ये भाव, ये योग अगर आपके धन स्थान द्वितीय, एकादश, दशम में बनते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, पैसा खींचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये कुंडली के किसी भी भाव में बने तो ये एक मैग्नेटिक रोल अदा करते हैं पैसे के लिए, पैसे के क्षेत्र में। थोड़ा सा ये योग स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें देता है, लेकिन धन के मामले में जरा भी ये कंजूसी नहीं करता है। आगे देखते हैं गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग बनता है। उस व्यक्ति के पास भी धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती। और अगर लग्नेश का प्रभाव इस योग के ऊपर अच्छा है या यह योग लग्न में, पंचम में, नवम में, दशम में, एकादश में हो रहा है, चतुर्थ स्थान में हो रहा है, तो यकीन मानिए यह भी बहुत ही प्रभावशाली योग है
जो धन के मामले में आपको मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग है। मंगल और चंद्र का लक्ष्मी योग भी आपको असीमित धन प्रदान करेगा अगर ये योग आपके एकादश भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, दसम भाव या नवम भाव में बनता है। ये आपको बहुत ही प्रभावशाली बनाएगा, ये योग भी धन के मामले में आगे रखेगा। बुध और शुक्र का योग, कॉम्बिनेशन, युति, यह नारायण योग कही जाती। ये भी बहुत ही अच्छा योग है धन के मामले में। ऐसा व्यक्ति धन का संचय भी बहुत अच्छा करता है और ऐसा व्यक्ति धन आने के बाद उसका निवेश भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा योग है। कन्या या मिथुन राशि का राहु, जिसका लग्न या लग्नेश के साथ संबंध हो, ऐसा व्यक्ति भी बेहद धनवान होता है। धन के मामले में उसे भी कभी समस्या नहीं आती, किसी न किसी रूप में धन उसे अवश्य मिलता है। और अगर यह योग लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, पंचम, छठम, अष्टम, दशम, एकादश भाव में बनता है तो यह बहुत ही बढ़िया योग। मीन राशि का शुक्र, जिसका लग्न के साथ संबंध हो जाए, क्योंकि मीन का शुक्र उच्च का होता है और लग्न से साथ इसका संबंध होना मतलब व्यक्ति को धन के मामले में बेहद संपन्न बना देना। यह भी एक बहुत ही अच्छा योग। इसके अलावा लग्नेश का आयेश के साथ संबंध हो जाए, लग्नेश का आयेश मतलब प्रथम भाव के स्वामी का ये एकादश स्थान के स्वामी के साथ संबंध, युति या किसी भी तरह से दृष्टि संबंध हो, इस तरह का भी संबंध हो, तो वो भी व्यक्ति पैसे के मामले में बेहद समृद्ध होता है और जीवन पर्यंत उसे पैसों से संबंधित समस्याएं नहीं आती। अगर कभी ऐसा लगता है भी है कि किसी समय पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी महसूस हो रही है, तो उसी क्षण, उसी प्रभाव में उसको कहीं ना कहीं से एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाता है और वो धन उसके पास चला आता है। ये पावर होता है इन योगों को धारण किए हुए व्यक्तियों के पास। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।